हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल्स एंड बेयर्स मार्केट सीक्रेट्स। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में हम हमेशा से एक बात करते रहे हैं कि तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके अंदर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स और टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स शामिल हैं। हम ये जो पहले दो स्टेप हैं, कैंडलस्टिक वाला और चार्ट पैटर्न्स वाला, इन दोनों सीरीज़ को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहले इन दो सीरीज़ को जाके ज़रूर देखें ताकि आपको ये वाली सीरीज़ समझ में आ सके। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से। जो हमारी पहली क्लास थी टेक्निकल इंडिकेटर्स में, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, या आप यूँ समझ लें कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं या आप कोई और बिज़नेस करते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है ट्रेडिंग करने का, तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से और डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे उनकी मदद से आप ट्रेड ले सकते हैं और आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप वीकली चार्ट देखते हैं, ठीक है, इसके अलावा या आप वनडे का टाइम फ्रेम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से आप अच्छा खासा उसके अंदर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टेक्निकल इंडिकेटर्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर जो टॉपिक है, उसके अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा अगेन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जो नए फॉलोअर्स हैं या व्यूअर्स हैं उनको पता चल जाए कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है सपोर्ट की, जो मैंने बहुत ही ईजी करके आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखी है। मैंने कहा था कि सपोर्ट एक ऐसी जगह को या एक ऐसी लाइन को या फिर एक ऐसे जोन को कहते हैं जहां मार्केट पहले से डाउनवर्ड मूव कर रही होती है और वहां जाके स्टे करती है। किस जगह पे? उस स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर, लाइन के ऊपर या जोन के ऊपर, जहां के वहां पे क्या करती है, स्टे करती है, वहां पे टकराती है और फिर वहां से मार्केट अपवर्ड मूव करती है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि मार्केट हमेशा अपवर्ड मूव करे, वो वहां से डाउनवर्ड भी मूव कर सकती है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। ठीक है, ये प्राइस एक्शन क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूं। इसी तरह से रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को भी हमने कहा था कि एक ऐसी प्लेस, लाइन या एक ऐसे जोन को कहते हैं जहां पे मार्केट टकरा के वापस आ जाती है। ठीक है, और वो जरूरी नहीं है कि हमेशा टकरा के वापस आ जाए, वो वहां से अपवर्ड भी मूव कर सकती है। ठीक है, अक्सर तो देखने को मिलता है हमें कि रेजिस्टेंस जोन से टकराती है मार्केट तो वो डाउनवर्ड मूव करती है, लेकिन बाजू का तो होता है कि वो थोड़े से वक्त के लिए डाउनवर्ड जाती है और फिर वो अपवर्ड मूव करने लग जाती है। वो किस लिए होती है? वो भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग होती है। अब मैं आपको एक और सिंपल सी डेफिनेशन बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को मजीद समझ में आ जाए। सपोर्ट लाइन, प्लेस या हमारे पास जोन एक वो जगह है जहां पे बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, बायर्स क्यों बैठे हुए हैं? बायर्स समझते हैं कि यहां से मार्केट इससे नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, तो मार्केट के अंदर जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो वहां पे अपना बाय ऑर्डर लगा देते हैं और मार्केट वहां से ऊपर की तरफ मूव करती है। और जो रेजिस्टेंस लाइन है वहां पे सेलर्स बैठे होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि इससे ऊपर मार्केट नहीं जा सकती, यहां से वो मार्केट को क्या करते हैं, सेल करते हैं और मार्केट डाउनवर्ड मूव करती है। इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगेन समझने की कोशिश करते हैं कि ये नीचे वाली जो ब्लू लाइन है ये सपोर्ट लाइन है और ये ऊपर वाली जो ब्लू लाइन है ये रेजिस्टेंस लाइन है। अब इस नीचे वाली ब्लू लाइन के ऊपर बायर्स बैठे हुए थे जिन लोगों ने मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करवाया। ठीक है, और ये ऊपर वाली लाइन के ऊपर यहां पे मौजूद थे सेलर्स, उन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ धकेला और ये इनका आपस में क्या होता रहा, यहाँ पे बैटल चलता रहा, कंपटीशन चलता रहा और अल्टीमेटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान मार्केट मूव करती रही। लेकिन एक वक्त जरूर ऐसा आएगा, या तो ये सपोर्ट टूट के नीचे की तरफ चली जाएगी या यहाँ पे रेजिस्टेंस टूट के ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है कि मार्केट अगर सपोर्ट पे आई है तो उसको ऊपर जाना चाहिए लेकिन वो नीचे चली जाती है? इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, यहां पे सपोर्ट पे उसको रुकना चाहिए, यहां से सपोर्ट से मार्केट को वापस ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि मार्केट के अंदर इतना सिनेरियो ज्यादा होता है, यानी कि हम कहते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर से डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है, ये नीचे की तरफ मूव कर रही थी, यहां पे मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। ठीक है, यहां से ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, सेलर्स यहां पे बहुत ज्यादा थे। ठीक है, सेलर्स ऊपर से ही
मार्केट को नीचे की तरफ धकेलते आ रहे थे, यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाने के बजाय मार्केट क्या करती है, यहाँ से नीचे डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देती है। इसका मतलब यह है कि जब ये मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस लाइन से नीचे की तरफ मूव कर रही थी तो सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। तो इसी तरह अगर मार्केट आप मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर अपवर्ड जो है वो मूव कर रही थी, ठीक है, ये अपवर्ड मूव कर रही थी, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस को फेस किया, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस किया। अब होना तो यही चाहिए था कि मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड मूव करती, ठीक है, डाउनवर्ड मूव करती, लेकिन क्या हुआ, बायर्स इतने ज्यादा थे कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ क्या कर गई, मूव कर गई। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, यहां पे बायर्स क्या थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। जब सेलर स्ट्रांग होगी, अब यहां पे मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसको आप लोगों ने कहीं पे नोट कर लेना है या याद रखना है हमेशा कि अगर आपके पास सेलर स्ट्रांग हो जाए तो आपकी सपोर्ट टूट के नीचे की तरफ आ जाती है, ये जैसे ये नीचे की तरफ आ गई है। अगर आपके पास बायर जब ज़्यादा एक्टिव हो जाएं या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो मार्केट यहाँ पे ऊपर वाली रेजिस्टेंस को तोड़ के बाहर ऊपर निकल जाती है। ये अभी चल के मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा कि हम किस तरह से लाइव ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी जो ट्रेडिंग है वो शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ये मैंने आपको कल भी दी थी कि फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए यहां से हमने कल मार्केट को क्या किया था, बाय किया था, ठीक है। मैं इसका जरा कलर चेंज कर देता हूं ताकि मैं आपको सही तरीके से समझा सकूं। अब यहां देखिए, यहां से आपने मार्केट को क्या किया, बाय किया। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपने जब मार्केट को बाय किया तो यहाँ पे उस वक्त जो मार्केट की प्राइस थी वो थी $1, ठीक है, $1 यहाँ पे उसकी प्राइस थी। आपने यहाँ पे बाय किया या बहुत सारे बायर्स ने इस जगह से उसको क्या किया, बाय किया। तो ये मार्केट जब $15 पे गई तो सेलर्स ने यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग का प्रेशर एक्सर्ट किया और यहां से मार्केट डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव की। जब ये नीचे आ रही थी तो यहां पे एक सपोर्ट मिली, यहां पे अगेन बायर्स ने उसको बाय किया और मार्केट फिर ऊपर की तरफ मूव कर गई, ठीक है। इसी तरह यहां पे जब ये मार्केट आई तो यहां पे अगेन रेजिस्टेंस फेस की, सेलर्स ने सेल किया और मार्केट डाउनवर्ड मूव की। और इसी तरह से ये मार्केट इसी तरह से यहाँ ऊपर नीचे अप एंड डाउन ये इस तरह से मूव करती रही। अब याद रखिएगा कि ये वाला जो ऊपर वाली लाइन हमने एक बना दी, इसको हम रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं और नीचे वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट लाइन कहते हैं। अब इन ये तो आप लोगों ने खुद ही डिसाइड करना है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे या आप लोग फॉर एग्जांपल स्कैल्पिंग करना चाहते हैं या आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लाजमी जहन में रखेंगे, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग कैसे करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर, ठीक है। तो अभी हम लाइव चार्ट पे चलते हैं, वहाँ आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करके इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। अभी हम लाइव चार्ट पे मौजूद हैं। ये मेरे पास बिटकॉइन का 1 डे का टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, आप ये देख सकते हैं। ये आपको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये आपके पास 1 डे का टाइम फ्रेम होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे के अंदर, यानी कि एक दिन के अंदर आप सुबह 9 बजे बैठे हैं और शाम को 5-6 बजे तक आपको ट्रेडिंग करनी है और आप चाहते हैं कि मैं 5 से 10% अपना प्रॉफिट जो है वो कमा लूँ, अपनी डेली जो इनकम है, तो आपने क्या करना है, एक वो लेवल, उस लेवल को मार्क कर लेना है जो इंट्राडे में, यानी कि डे के अंदर 1 डे का चार्ट आपने ओपन करना है सबसे पहले तो, ठीक है। ये 1 डे का चार्ट आपने ओपन करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने मार्क करना है, यहाँ से ये एरो को लेना है और यहाँ पे मार्क करना है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो आपको नजर आएगा कि मार्केट की डायरेक्शन इस वक्त जो हमें नजर आ रही है वो है बेरिश ट्रेंड में, यानी कि मार्केट बेयर ट्रेंड में है, नीचे की तरफ जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा काम करना है जिसकी मदद से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे और हम अपनी डेली की ट्रेड लेंगे। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ये हमारे पास जो बिटकॉइन का 1 डे का टाइम पीरियड है, इसको आपने 4 आवर के टाइम पीरियड के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही ये हमारे पास 4 आवर का टाइम पीरियड आ जाएगा, हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमने जो बिटकॉइन का चार्ट था, जो 1 डे का था, हमने उसको 4 आवर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस 1 डे के चार्ट को जब हमने 4 आवर के अंदर कन्वर्ट किया तो हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी
क्लियर नज़र आना शुरू हो गई। हम क्या करेंगे, इस चार्ट के प्राइस सेक्शन को देखते हुए हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करेंगे। हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से लेंगे। आप क्या करेंगे, एक तो इसका ये नीचे वाला लो मार्क कर लेंगे, दूसरा आपने क्या करना है, इसका हाई मार्क कर लेना है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है। जब आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ड्रॉ कर लेंगे, तब आपने क्या करना है, आपने इस टाइम फ्रेम को 1 आवर पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे तो आप देखें कि आप लोगों के पास बहुत ज़बरदस्त क्लियर पिक्चर आना शुरू हो गई है। अब देखें मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट जैसे ही ऊपर से नीचे आ रही थी, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया। फिर मार्केट को अगर आपने यहाँ से बाई किया होता तो यहाँ तक आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाता। मार्केट फिर नीचे आ गई, यहाँ से अगर आपने बाई किया होता, फिर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लाइन के करीब आप लोगों ने क्या करना था, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था। मार्केट फिर नीचे आई, यहाँ पे आपने बाई किया इस सपोर्ट लाइन के करीब, मार्केट फिर ऊपर गई, ठीक है। इसी तरह मार्केट जब यहाँ पे इसको तोड़ के बाहर निकली तो ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकी, फिर नीचे आ गई। जैसे ही ये अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के बाहर निकली, ये इसके लिए क्या बन गई, एक सपोर्ट बन गई। लेकिन ये बहुत देर तक अपनी इस सपोर्ट को काबू नहीं रख सकी, ठीक है, मेंटेन नहीं रख सकी। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे हमें देखने को मिला कि मार्केट ने अपने इस सपोर्ट को तोड़ा। तो जैसे हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपनी सेल एंट्री को टेक करेंगे, ठीक है, यानी कि सेल एंट्री को प्लेस करेंगे। यहाँ पे फिर मार्केट नीचे तक इस रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन तक जैसे आएगी तो यहाँ तक हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यानी कि यहाँ से हमने सेल किया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको प्रॉफिट अपना बुक कर लिया इस सपोर्ट लाइन पे। अब जैसे इस सपोर्ट लाइन पे आई तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने लगाई हुई थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अगेन बाय कर लिया। यहाँ से बाय किया तो मार्केट कहाँ पे गई, एग्जैक्टली इस वाली रेजिस्टेंस लाइन को इसने टच किया, यहाँ पे गई। यहाँ पे फिर आपने क्या किया, मार्केट को सेल किया। आप देखें कि मार्केट अभी भी इसी तरह से है और मार्केट नीचे जरूर इस वाली लाइन को टच करेगी। तो अब आपको मैं ये बताता हूं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप यहां से लेके यहां तक अगर आपने प्रॉफिट को मैं बताऊं कि कितना कमाया होगा, आपने 22% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। चलो हम कहते हैं कि इसको ना सही हम 22 ना सही इसको हाफ कर लेते हैं, तो आप यूं समझ ले कि अगर आप यहां तक भी इसको कमाते हैं तो 13% का प्रॉफिट आप लोगों ने अर्न किया। और एक दिन में 13% का प्रॉफिट अर्न करना ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप लोग इस तरह से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर फॉर एग्जांपल आप लोग मजीद स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग किसे कहते हैं कि अगर आप 5 मिनट में, 2 मिनट में या आधे घंटे में या 1 घंटे में अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इसी जो हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसी को आपने क्या करना है, पकड़ के चलना है, ठीक है। इसकी जो ऊपर और नीचे वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है ये आपने ऑलरेडी हम लोगों ने ड्रा की हुई है। तो हमने क्या करना है, इसके मजीद जहां पे ये मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, आपने उसको भी मार्क कर लेना। कैसे मार्क करना है, हम इसको मार्क करते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे लेते हैं, यहाँ पे मार्केट बार बार आके रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट ले रही थी। हम फिर क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे एक ऊपर वाला मार्क एरिया जो है उसको भी मार्क कर लेंगे। यानी कि आप देखिए कि मार्केट बहुत घंटों से इसी रेजिस्टेंस लाइन के दरमियान क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। ये सारी के सारी टर्म्स जो हैं, जो कंसोलिडेट करना और मार्केट का अप एंड डाउन जाना, ये सारी के सारी हम प्रीवियस अपनी जो टर्म्स हैं उसके अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप पीछे वाली वीडियोस जो है वो जाके देख सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके। तो अब आप देखें कि अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें तो बहुत पिछले कई घंटों से, ठीक है, तकरीबन कोई 15-16 घंटों से मार्केट इसी रेंज के अंदर घूम रही है। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है हम उसको कन्वर्ट कर देंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये मेरे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। अब आपने क्या करना है, आप देखें मार्केट यहां पे जब डाउनवर्ड मूव कर रही थी तो इसी सपोर्ट लाइन के करीब उसने क्या लिया, अपने यहाँ पे सपोर्ट लिया। आपने यहाँ पे बाय किया होता तो यहाँ इस रेजिस्टेंस लाइन पे आपने जाके इसको सेल कर देना था। अच्छा, सेल करने में कितना टाइम लगता, ये ज़्यादा 2 या 3 घंटे लगते, तो स्कैल्पिंग में आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ जाता। जब ये मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस लाइन को टच किया, आपने फिर यहाँ पे क्या करना था, सेल कर देना था। मार्केट यहाँ पे नीचे डाउनवर्ड मूव करती। इसी तरह से मार्केट जब आप यहाँ पे आई सपोर्ट लाइन पे, आपने मार्केट को यहाँ पे क्या किया, बाय कर लिया
और अब मार्केट जब ऊपर की तरफ यहाँ पे गई इस रेजिस्टेंस लाइन की तरफ, तो आप यहाँ पे जाके मार्केट को क्या कर सकते हैं, या अपनी जो ट्रेड है उसको क्लोज कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर हम इस वाली रेंज का, यानी कि इस ऊपर वाली रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन के दरमियान अगर मैं आपको बताऊं कि कितना प्रॉफिट बनता है, तो आप यहां से लेके यहां तक इसको जब मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 4% का प्रॉफिट बनता है। यानी कि अगर आपने यहाँ से बाय किया तो यहाँ तक जाने में इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे लगेंगे और आप देखेंगे कि मार्केट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मज़ीद दे सकती है। अगर आप इसको मज़ीद प्रिसाइज करना चाहते हैं, मज़ीद इससे छोटा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आप इसको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप 5 मिनट के ऊपर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि जो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने पहले जो ड्रॉ की थी वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है, आप उसको सपोर्ट पे बाय करेंगे, सेल पे जाके उसको सेल कर देंगे और अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये है हमारे पास स्कैल्पिंग करने का तरीका। और अगर आप इंट्राडे की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इस तरह से अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूं आपको मैं दिखाने के लिए, लेकिन 1 मिनट का टाइम फ्रेम या 5 मिनट का टाइम फ्रेम ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल एक हमारे पास टाइम फ्रेम होता है। इसके अंदर ट्रेड करना मेरे ख्याल में तो थोड़ा सा रिस्की होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें कि मार्केट पिछले कई टाइम से अब इसने मज़ीद अपनी एक रेजिस्टेंस बना ली है। कैसे, अब यहाँ पे देखें, ये एक रेजिस्टेंस लाइन बन चुकी है इसकी, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, और इसकी ये वाली रेजिस्टेंस लाइन बन चुकी है। अब ये मार्केट इसी रेजिस्टेंस लाइन के दरमियान मूव कर रही है। यहाँ पे आई तो आपने बाय किया, यहाँ पे गई मार्केट रेजिस्टेंस लाइन पे तो आपने यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे फिर आई, यहाँ पे सेल करके भी कमाया, यहाँ पे जब सपोर्ट की तरफ आई फिर ब्रोकेट जो प्रॉफिट है वो आपने बुक कर लिया। यहाँ पे फिर मार्केट सपोर्ट लाइन पे आई, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, अगेन बाय किया, मार्केट यहाँ पे गई, फिर आपने सेल कर दिया, यहाँ पे सेल किया अगेन, तो फिर मार्केट यहाँ पे आएगी। तो इस तरह से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और इसका मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताऊं तो ये तकरीबन बनता है 1.5% का प्रॉफिट बनता है। तो ये छोटा छोटा प्रॉफिट अगर आप बुक करना चाहते हैं तो भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अगेन यही कहूँगा कि अगर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना है तो आप मिनिमम 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो इस्तेमाल करें। 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा परफेक्ट है स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, अगर आप इससे छोटे टाइम में जाएंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, या आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, या 3 मिनट या 2 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कि आप किस तरह से इन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। इतनी जल्दी जल्दी मार्केट वोलाटाइल हो जाती है बाज़-औक़ात कि कोई भी ऐसी बैड न्यूज़ आ जाए कि आप लोगों ने यहाँ पे बाय लिया था, बैड न्यूज़ आ जाए, मार्केट एकदम नीचे गिर जाए, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप लोग ट्रेड करें तो ट्रेडिंग में आप अपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को कभी भी ना भूलें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से बाय किया है तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, इस लाइन के, जो सपोर्ट लाइन के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे ये लाइन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने बाय किया है तो आपने क्या करना है, इस वाली विक के भी नीचे आपने क्या करना था, स्टॉप लॉस लगाना है, और आपका प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ तक होगा, ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन तक होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।